नमस्कार व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन, जिसका काम है पूरे शरीर की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करना, जिसे हम अपने शरीर का एक राजा कह सकते हैं, जिसके हर आदेश पर हमारी हर पार्ट्स, हमारा शरीर काम करता है। आजकल हम देख रहे हैं कि ब्रेन की इतनी सारी समस्याएं, इतनी बीमारियां पैदा हो चुकी है, हमें बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो रही हैं जिनका सही होना भी बहुत मुश्किल हो पा रहा है। जैसे कि आज हमारे जीवन में स्ट्रेस बहुत है, इससे हमें डिप्रेशन की बीमारी हो रही है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है दिमाग में, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी बीमारियां होती है जिनका इलाज भी नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्रेन का इलाज करना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और बहुत कम एक्सपर्ट होते हैं जो इसको कर सकते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे आयुर्वेदिक योग से संबंधित ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा हम इन बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई डॉक्टर मना भी कर दे कि अब इनका इलाज नहीं हो सकता है, वो भी जटिल से जटिल बीमारी भी इससे सही हो सकती है। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आगे भी ऐसे वीडियो प्राप्त हो सके इसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल घंटी दबाकर ऑल सिलेक्ट कीजिएगा, जिससे सारे वीडियो आपको प्राप्त हो सके। बात की जाए दिमाग की बीमारियों की, तो इसमें एक तो स्ट्रेस सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि आजकल हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है कि हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रेस के कारण आदमी में डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है और स्ट्रेस के हार्मोन्स होते हैं जो हमारे एक बार एक्टिव होने के बाद बहुत मुश्किल से सही हो पाते हैं। तो डिप्रेशन में बहुत सारे, आज हम कोरोना की बीमारी से गुजर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग डिप्रेशन की बीमारी में एक ग्राफ बढ़ गया है, बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो चुके हैं। एक होती है दिमाग में ब्लड क्लोटिंग जम जाती है, इसमें उसका ऑपरेशन करना भी बहुत जटिल प्रक्रिया है। ब्रेन हेमरेज की बीमारी भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। नींद नहीं आती है लोगों को, वो भी दिमाग की बीमारी है। ब्रेन ट्यूमर हो जाता है कि एक ट्यूमर हो जाता है ब्रेन में। ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद पैरालिसिस की जो बीमारी है, जब ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा होने के बाद ज़्यादा पावरफुल होता है तो हमें पैरालिसिस की बीमारी हो जाती है। ब्रेन इंजरी भी एक बीमारी है। अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन, इस प्रकार की इतनी बीमारियां हमारे ब्रेन में हो रही है जिनका ना तो ऑपरेशन से सही हो सकते हैं, और अगर ऑपरेशन कराने में भी रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ उपाय आप देखेंगे कि इन उपायों से आप ब्रेन को सही कर सकते हैं। ब्रेन की जितनी भी तरह की बीमारियां सारी सही हो सकती है। तो इसके लिए हम बात करेंगे इन सब तरह की बीमारियों में काम आने वाला एक सबसे बढ़िया गाय का घी को क्या कर सकते हैं आप, गाय का घी को नाक में डालना है। अगर नींद नहीं आती है, नाक में डालिए। अगर आपको डिप्रेशन है, स्ट्रेस की बीमारी है, नाक में डालिए। रात को सोने से पहले नाक में डाल के सो जाइए। और अगर दूसरी कोई बीमारी है, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक है, ब्रेन में थक्का जम गया है, तो उस तरह की स्थिति में नाक में डालना है गाय को, देसी घी को, शुद्ध घी को, और थोड़ा सा खींचना है जिससे कि हमारे ब्रेन में चला जाए। एक रिसर्च में पता चला है कि गाय का घी हमारे दिमाग में ऐसी जगहों पर जा सकता है जहाँ पे कोई मशीन नहीं जा सकती, कोई डॉक्टर नहीं जा सकता, जिससे कि हमारा ब्रेन बिल्कुल सही हो सकता है। तो गाय के घी को नाक में लीजिए, खाने में डाल के, सब्जी में डाल के कीजिए, खाइए। खाने में भी बहुत अच्छा फ़ायदा प्राप्त होगा। तो दिमाग के लिए शुद्ध देशी गाय का घी बहुत ही उपयोगी है। दूध में डालकर ले सकते हैं, सब्जी में डालकर ले सकते हैं, पानी में डालकर ले सकते हैं। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे जो दिमाग में मिस्टेक होती है वो होती है केमिकल इम्बैलेंस के कारण। केमिकल की कमी हो जाती है कुछ, जो हमारे दिमाग को अच्छी तरह से चलाते हैं। जैसे कैल्शियम जो है, उसकी कमी होना सबसे बड़ा कारण है दिमाग की बीमारी का। इसको हम सही कर सकते हैं चूना। आपको रोज़ एक जीरे के बराबर चूना लेना है और वो खाना है। आप डायरेक्ट ऐसे ही खा सकते हैं, दही में मिलाकर खा सकते हैं, गन्ने के रस में मिलाकर खा सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम के लिए केला भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। कैल्शियम बढ़ाने के लिए केला, जो पीला केला जो रहता है, वो कैल्शियम को बढ़ाता है हमारे शरीर में, तो केला भी खा सकते हैं। दूसरा है आयरन की कमी को दूर करने के लिए एक तो अनार खा सकते हैं,
और एक लाल केला भी आता है, तो वो लाल केला भी खा सकते हैं। अनार और लाल केला आयरन की कमी को पूरा कर सकता है। फॉस्फोरस जो है वो होता है अमरूद में, अमरूद जिसे जामफल कहते हैं। इसके अलावा सब्जियों में हरे पत्ते की सब्जियां खानी चाहिए, उससे हमारा फॉस्फोरस की कमी की पूर्ति होती है। एक और है इसके अलावा सोडियम एक ऐसी चीज़ है, अगर सोडियम की कमी होती है तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक होने की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। सोडियम की कमी के कारण पैरालिसिस भी हो जाता है। तो सोडियम की कमी को पूरा करने के लिए सेंधा नमक, अपने नमक में आयोडीन जो हमारा समुद्री नमक है उसकी जगह हमें सेंधा नमक उपयोग करना चाहिए। कोई स्वस्थ व्यक्ति भी है उसको सेंधा नमक उपयोग करना चाहिए, सोडियम की कमी कभी नहीं होगी, सेंधा नमक या काला नमक। इसके अलावा रोज़ाना जब भी आप दूध पिएं उसमें हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश मिलाकर पीजिए, दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अब ये तो हो गई हमें क्या खाना चाहिए अपने डेली रूटीन में। अब एक और है योग सबसे बड़ा काम कर सकता है दिमाग के लिए। इसमें सबसे पहला योग होता है, योग में भी हमें प्राणायाम करना है। दिमाग की बीमारी वाले को हमेशा प्राणायाम पर ज़्यादा ध्यान देना है। प्राणायाम में पहला है अनुलोम विलोम के कारण ये होता है कि हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा की पूर्ति होती है। ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ने के कारण ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे हमारा दिमाग में फ़ायदा प्राप्त होता है। दूसरा है कपालभाति। अभी हमने बात की कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, लेकिन अगर कपालभाति नहीं करेंगे हम तो हमारा शरीर वो चीज़ें उन चीज़ों में से ले नहीं पाएंगे। जैसे केले में से कैल्शियम नहीं ले पाएगा, अनार में से आयरन नहीं ले पाएगा, अमरूद में से फॉस्फोरस नहीं ले पाएगा, सेंधा नमक में से सोडियम नहीं ले पाएगा, क्योंकि पाचन अच्छा नहीं होगा। तो हमें कपालभाति करेंगे तो अच्छा पाचन होगा और जो हमें केमिकल जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। भ्रामरी जब हम करते हैं तो हम दुनियादारी से दूर हो जाते हैं। जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, उससे दूर होकर बिल्कुल एक आध्यात्मिक की तरफ पहुंच जाते हैं। तो भ्रामरी हमें शांति प्रदान करती है, तो भ्रामरी प्राणायाम करना है एक और। इसके अलावा भस्त्रिका भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है। तो जिससे हमारा ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और उससे हमें ब्रेन में को सही करने में, जितनी भी तरह की बीमारियाँ वो करने में फ़ायदा प्राप्त होगा। एक उद्गीत प्राणायाम, उससे भी आपको शांति प्राप्त होगी और उससे भी आपको अच्छा फ़ायदा प्राप्त होगा। 5 तरह के प्राणायाम करना है। तो अब हमने देखा कि हमें करना क्या क्या है। एक और होता है एक्यूप्रेशर पॉइंट। हमारे दिमाग के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है हमारी जो सबसे छोटी उंगली और उसके पास वाली उंगली में के बीच में हथेली पर जो एक पॉइंट होता है, ये आड़ी लाइन होती है, वहाँ पर उसको दबाने से हमारे ब्रेन की समस्या में हमें बहुत अच्छा फ़ायदा प्राप्त होता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट वहाँ का आगे अंगूठे से दबाना है, पीछे उंगली से दबाकर इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा सकते हैं। तो हमने देखा कि हमें ब्रेन की समस्या में क्या क्या करना चाहिए। एक तो गाय का घी, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, सोडियम को पूरा करने के लिए सारा मैंने बताया वो खाना चाहिए। दूसरा, दूध के साथ हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश खाना चाहिए। इसके अलावा योग मैंने बताया आपको, प्राणायाम वो करना चाहिए। एक्यूप्रेशर पॉइंट, उससे आप ब्रेन को सही कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जैसे बीमारियां हैं, मान लो ब्रेन हेमरेज हो गया है, गिलोय खाइए आप, केवल गिलोय। ब्रेन हेमरेज जिसको भी है, योग करना है लेकिन गिलोय खाइए, उसको 100% बहुत अच्छा फ़ायदा प्राप्त होगा। ब्रेन हेमरेज के लिए स्पेशल गिलोय है। आशा है व्यूअर्स आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस प्रकार के अगर वीडियो और भी आप देखना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को बटन दबाकर ऑल को सिलेक्ट कीजिएगा, जिससे मेरे जितने भी वीडियो हेल्थ से रिलेटेड है, अनेक बीमारियों के रिलेटेड है, वो आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।